सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आईएफएमएस 3.0 पर सैलरी एरियर के बिल बनने प्रारंभ हो चुके हैं। पहले पे मैनेजर पे बनते थे, फिर इसको फरवरी से लेकर के स्टार्ट किया गया। अभी है वो आपका कितना भी पुराना सैलरी एरियर का बिल है वो आईएफएमएस 3.0 से ही बनाया जाना है। तो अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा 2018 से लेकर के 2024 यानी आपका 6 साल का यदि कोई सैलरी एरियर का बिल है उसको आप एक ही बिल के अंदर पेड एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपको अलग अलग क्रिएट करनी होगी, लेकिन बिल है वो एक ही बिल के अंदर आपकी एक ही अंतर तालिका से सारा एरियर है वो बन जाएगा। तो साथियों, निवेदन रहेगा, वीडियो लंबा बनेगा, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। आप एक बार देख लेंगे तो सैलरी एरियर के संबंध में जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है साथियों, एसएसओ लॉगिन होंगे। यहाँ पे दो तरह के रोल्स दिखेंगे, एचओ और डीडीओ। हम लोगों को एचओ रोल के अंदर पहले जाना है। आप जैसे ही एचओ रोल में जाएंगे, एचओ रोल में साथियों ये खुलेगा। इसमें अपन लोगों को वर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी अपने को रोल असाइन करना अनिवार्य है। बिना रोल असाइन किए कोई भी कार्य आईएफएमएस 3.0 पर सुगमता से नहीं हो पाता है। आप लोग यदि उसको आसानी से कार्य को संपादित करना चाहें तो सबसे पहले जिस भी वर्क को आप करना चाह रहे हैं उसका वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के उसका है वो रोल असाइन अवश्य कर दीजिएगा। अपन सैलरी एरिया की बात कर रहे हैं, आप रोल असाइन इसमें जाएंगे। इसमें जाती है साथियों आपको प्रोसेस लिस्ट खुलेगी, एचओ रोल के अंदर रहना है आपको। यहाँ पे आपको सेकंड या थर्ड नंबर ऑप्शन दिखेगा, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री और रिक्वेस्ट सैलरी एरियर प्रोसेस, बिल सैलरी एरियर प्रोसेस। ये कौन प्रोसेस करेगा, इसको किसे आप असाइन करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। डीडीओ या एचओ को ही असाइन करना चाहिए। अपन लोग जैसे पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी मैंने किसी को भी असाइन नहीं किया, इसलिए अनअसाइंड 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 आ रहा है, चेकर मेकर अप्रूवर आ रहा है। इसमें साथियों अपन लोगों को अधिकतर रोल्स ऐसे हैं जिसमें केवल अप्रूवर की ही आवश्यकता पड़ती है। कई साथियों की दिक्कत ये आ रही है कि एचओ के अंदर अप्रूवर रोल नहीं आ रहा है, केवल मेकर और चेकर दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा आप अपनी संबंधित ट्रेजरी से संपर्क करिए। ट्रेजरी से ये निवेदन करिए कि आपका जो एचओ रोल मैप कर रखा है उसको एक बार अनमैप करें, यानी उस एचओ रोल को आपकी आईडी से हटावें। फिर वापस एचओ रोल को जब ऐड करते हैं एचओ रोल को, तो जैसे ही रोल ऐड करेंगे आपका अप्रूवर रोल वापस आ जाएगा। ये अप्रूवर हटता क्यों है, इसका मेन रीजन यही है साथियों, रोल असाइनमेंट। आप लोग रोल असाइनमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका अप्रूवर रोल हट जाता है। अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पे आपको अप्रूवर रोल को ही असाइन करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके अप्रूवर में जो भी कर्मचारी होंगे उनकी लिस्ट आएगी, उसमें से आप एचओ को है वो अप्रूवर करिए, इसको एक्टिव करिएगा और सबमिट करेंगे। यस मांगेगा, यस होते ही साथियों वो आपके एचओ रोल है वो अप्रूवर को देखिए अप्रूवर को असाइन हो चुका। इस प्रकार से सबसे पहला काम अपना ये था एचओ को रोल असाइन करने का। आपने रोल असाइन कर दिया। अब रोल असाइन करने के बाद अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं, आईएफएमएस 3.0 पे डेली साथियों को उनको अपडेशन आ रहा है। हम जैसे ही वीडियो बनाते हैं उसके दूसरे दिन कोई नया तरीका आ जाए, अपडेशन आ जाए, तो आप लोग थोड़ा उस अपडेशन के हिसाब से अपने आप को डालने का प्रयास करिएगा, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करिएगा। वर्तमान की जो परिस्थिति है उसके अनुसार किस तरह से प्रोसेस हो रहा है वो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। यहाँ पे साथियों आप लोगों को सबसे पहले किसी भी कर्मचारी का सैलरी एरियर बनाने के लिए पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को क्रिएट करना होगा। उसकी हिस्ट्री बनाएंगे, यानी पहले उसको कितना दिया जा चुका है, कितना देना था, सारा कुछ। पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री अपन अगर सही तरीके से नहीं बना पाते हैं तो अपना है वो सैलरी एरियर का डिफरेंस अंतरतालिका के अनुसार ना आकर के कभी कभार माइनस में आता है, कभी कटौतियां सही नहीं आती, लोचा होता है ना। उससे बचने के लिए आप लोग क्या करिएगा, अभी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आप एचओ रोल से और डीडीओ रोल दोनों रोल से ही ऐड कर पा रहे हैं। पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पहले केवल एचओ रोल से हो रही थी, अभी इसको डीडीओ रोल में भी कर दिया गया है और एचओ रोल दोनों जगह से आप इसको कर सकते हैं। कहां जाइएगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, वर्क कॉन्फ़िगरेशन जहां से आपने किया था उसके जस्ट नीचे एम्प्लॉय मैनेजमेंट। चाहे आप डीडीओ में हैं चाहे आप एचओ रोल में हैं, दोनों ही रोल में ये कार्य कर पाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर साथियों तीसरा ऑप्शन दिखेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप इस पे और तीसरा स्टेप यहाँ पे। इस पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कर्मचारी उनके डाटाज खुलेंगे। आप लोग यहाँ से इन कर्मचारियों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। जिस कर्मचारी का एरियर बनाना चाह रहे हैं उसके मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो साथियों उसके यदि आपने पहले पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री कभी बनाई होगी तो ये आपको दिखेगी, और आप फ्रीज कर रहे हैं पहले कभी नहीं बनाई है तो आप लोगों को एड पे एंटाइटलमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साथियों देखिएगा उस व्यक्ति का पहले वो किस कैटेगरी से हैं, उनका बेसिक पे क्या है, लेवल क्या है, आपको सारी चीजें दिखेगी, पे कमीशन कौन सा है उनके।
ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रही है। यहाँ पे कमीशन के अंदर भी कई साथियों की दिक्कत आ रही है। 7th पे के जगह SNJV ऐसा कुछ करके हो जाता है, 7th पे के जस्ट नीचे होता है। यदि उनके वो हो गया तो फिर वापस एडिटेबल नहीं होता। ये एडिटिंग साथियों जिला ट्रेजरी कार्यालय से अपडेट हो पाती है। आप लोगों को यहाँ देख लेना है कि उस व्यक्ति की वर्तमान की जो दिखनी चाहिए बेसिक वगैरह और लेवल वो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि यहाँ उसको सुधार करना आवश्यक है तो आप लोग पे एंटाइटलमेंट के अंदर जाकर के उसको पहले जिस भी कर्मचारी का आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं उसकी वर्तमान समय की जो बेसिक है, जो उनका लेवल है, वो यहाँ पे अपडेट होना जरूरी है, जिससे आप लोग सैलरी का पे कर रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं। कोई साथी रिटायरमेंट हो गया, उनका भी आप लोगों को MSCP वगैरह का यदि एरियर बनाना तो सेम प्रोसेस रहने वाला साथियों। यहाँ अवश्य आप चेक कर लें कि वर्तमान में उनकी जो अपन दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, वो अपडेट है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप लोग यहां से जाकर के करिएगा, हैं तो ओके। यदि हैं तो अब अपन यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे, उनका पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या कारण है, आप उनको एरियर क्यों दे रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा है, प्रमोशन हुआ है, ACP MSCP लगा है, क्या रीजन है, वो जो भी रीजन है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने AMSCP का एरियर दे रहा हूं या SCP का एरियर बना रहे हैं, तो वो SCP का ऑर्डर कब हुआ, MSCP का ऑर्डर जो नियुक्त अधिकारी उसके द्वारा कब जारी किया गया, वो डेट आपको यहाँ पे लगानी है। वो डेट लगाने के बाद साथियों पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डिटेल्स, आप ये पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री कब से कब तक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जब भी किसी भी कर्मचारी के बेसिक के अंदर, DA के अंदर अपडेशन हुआ हो, चेंजेज हुआ हो, उस समय की अपने को मैं ये बताना चाहूंगा। यानी व्यक्ति के एक तो जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, एक साथियों अपना जनवरी और जुलाई दोनों के अंदर DA बढ़ता है। तो हम लोगों को यहाँ 2 बार देखने का होता है। यदि आप लोग पूरे साल का एक साथ एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करेंगे तो वो खोटी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उससे बचने के लिए आप लोग क्या करिएगा, जिस भी तारीख से, जैसे मैं किसी कर्मचारी का अप्रैल से 1/4/2023 से एरियर है, वो कब तक देना चाह रहा हूं, 30 जून 2024 तक। तो इसके लिए मुझे कब कब पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी, कितने तरह की। यहाँ पे साथियों एक तो रहेगी मेरी 1 अप्रैल 23 से लेकर के 30 जून 2023 तक। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को उनका है वो बेसिक चेंज हो गया और DA, और फिर मैं इसको चलाऊंगा 31/12/2023 तक। फिर मैं वापस इसको जनवरी 1/1/2024 से लेकर के कब तक करना चाह रहा हूं साथियों, 30 जून 2024 तक। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, 1 बार हो गई पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, 2 बार और 3 बार, टोटली कितनी बार हुई साथियों, 3 बार। इस प्रकार से क्यों, ये कब करना है, आप लोगों को ध्यान ये अवश्य रखना है कि उस कर्मचारी की बेसिक कब कब चेंज हुई या उसका DA कब कब चेंज हुआ। जब भी उसके बेसिक में या DA में या HRA में बदलाव हुआ हो तो अपन लोगों को पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री अलग अलग क्रिएट करनी होगी। यानी जनवरी से लेकर के जून तक का सेम रहता है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का अमूमन सेम रहता है। लेकिन कोई साथी ऐसे हो जिनके बीच में अगर अगस्त या अक्टूबर नवंबर में इंक्रीमेंट लगा, या सॉरी इंक्रीमेंट की बजाय ACP लगा, या उनका फिक्सेशन हुआ, किसी भी कारणवश यदि बीच में चेंज होता है तो आप लोग उस जब जब चेंजेस हुआ है उतने उतने टुकड़ों की आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी है। देखिए जैसे मैं इनकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री कब से क्रिएट कर रहा हूं साथियों, 1 जनवरी 20 से लेकर के 30 जून 2020 तक, यानी जनवरी 20 से जून 20 तक। यहां पे मैंने जैसे व्यू मंथ वाइज डिटेल्स पे क्लिक किया तो जितने मंथ की मैं बना रहा हूं, जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च, अप्रैल, मई और जून साथियों उसके नीचे होगा। मैं यहां से स्क्रॉल डाउन करूंगा तब यहां उसके महीने के दिन कितने हैं वो यहां ऑटोमेटिकली दिखाएंगे। आप लोगों को यहां पे सैलरी टाइप्स कैसे दे रहे हो, उनको सैलरी टाइप परसेंटेज के हिसाब से दिया था या उनको सैलरी आपने किस हिसाब से दिया था और अब किस हिसाब से देना चाह रहे हैं। कहीं कहीं पर क्या देखिए, अब यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, डे वाइज और परसेंटेज वाइज। कभी कभार CCL ले लेते हैं, 1 साल से ज्यादा होने पर आपको 80% सैलरी देनी होती है। कई तरह की कंडीशन, जैसे एजुकेशन आपने लीव ले रखी हो तो उसमें आपको 50% पेमेंट देना होता है, जबकि यहाँ अपन ने फुल सैलरी उनको दी थी और अभी एरियर भी फुल सैलरी पर जो बनता है वो देना है। तो आप लोग यहाँ डे वाइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने डे वाइज सेलेक्ट किया, डे वाइज करते हुए 29 दिन का था, 29 दिन का बनाना चाह रहा हूँ। 31 दिन में से 31 दिन का एरियर देना है मुझे, 30 में से 30 दिन का एरियर देना है, 31 में से 31 का देना है और 30 में से 30 का देना है। डे वाइज सेलेक्ट करते हुए उतना दिन सेलेक्ट करते हुए आप लोग शेव करेंगे। जैसे शेव
करेंगे, ये डिटेल सेव हो जाएगी, वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे। उनकी सर्विस कैटेगरी कब की, 1/1/2020 से 30 जून 2020 के दौरान। अब अपने को यहाँ अभी वर्तमान की क्या है वो भूल जाना है। अभी हम लोग ये इनकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, वर्तमान की डिटेल्स ऊपर आ चुकी। अब हम लोग जस्ट डेट का हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, पे एंटाइटलमेंट, उसी डेट में उनका क्या पद था, किस कैटेगरी में थे, कितना बेसिक था, कितना एचआरए था, कितना डीए था, ये सेलेक्ट करना है। जैसे ये जनवरी 20 से लेकर के 30 जून 20 के दौरान किस कैटेगरी में थे, उनकी सर्विस कैटेगरी क्या थी वो आपको सेलेक्ट करनी है। सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उनकी सब सर्विस कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस आती है, राजस्थान एजुकेशनल सर्विसेज आती है, यानी जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट को यहाँ सेलेक्ट करना है। और उस दौरान जिस डेट का अपन एरियर बनाना है उस दौरान उनका किस पद को वो धारित करते थे, कौन से पद पे वो कार्य थे, वो पद आपको सेलेक्ट करना है साथियों। यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे तो वो पद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद पे कमीशन आप लोगों को सेलेक्ट करना है साथियों। उसका पे कमीशन कौन सा था, देखिए 7th पे कमीशन था या क्या था, ये पद आने के बाद हो गया। अब अपन लोग 7th पे जाएंगे, कौन से पे कमीशन में थे वो, ये 7th पे। कई साथियों को ये पे कमीशन हो जाता है, ये होने पे प्रॉब्लम्स आती है, इसको अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग ट्रेजरी से संपर्क करिएगा और अपडेट हो जाएगा। 7th पे हो गया। 7th पे होने के बाद वो कौन से एल में है, उनका लेवल कौन सा, कब साथियों जिस डेट का आप एरियर देना चाह रहे हैं उस दौरान उस समय उनका कितना बेसिक था और कौन से लेवल में थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल वो सेलेक्ट कर देते हैं जो उनका वर्तमान में है, आपको वर्तमान वाला नहीं। यहाँ पे साथियों जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया उस डेट के दौरान, उस डेट के बीच में उनका कितना किस लेवल में थे, उनका बेसिक पे कितना था, वो साथियों आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। बेसिक पे आपने सेलेक्ट कर लिया। बेसिक पे के बाद डीए, आपने जो डेट सेलेक्ट की उस डेट के अनुसार जो डीए चल रहा था वो डीए रेट आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। जो आपने डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट के अनुसार आपको जो वहां डीए चलता था वो डीए रेट आप लोगों को यहाँ पे शो कर देगा। आप उस डीए रेट को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे साथियों गवर्नमेंट क्वार्टर एचआरए जब मिलेगा, जब उनके पास गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं था, आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आता है, आप लोगों को नो पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही नो पे सेलेक्ट करेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस दिखेगा। हाउस रेंट अलाउंस साथियों इसमें 9, 18, 27 और 0 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। जबकि जब डीए है वो 25% से कम था तब साथियों एचआरए 8, 16 और 24 ऐसे था। अब इसको 1-1, 2-2% ये बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को विशेष आगे जाके ध्यान रखना होगा। वो क्या होगा, आपने डीए रेट सेलेक्ट कर ली 9%, जबकि थी तो 8%, लेकिन अपने 9 की है क्योंकि 8 का ऑप्शन नहीं है। उसको 8 में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लोगों को साथियों कैलकुलेट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए कैसा, ये ऐसा कैलकुलेट। आप जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट की उसके अनुसार उनका बेसिक पे किस दौरान, साथियों बार बार मैं इस डेट को आपको इंगित कर रहा हूं क्योंकि हम लोग ज्यादा गलती यही करते हैं। इस डेट के दौरान, इस डेट के बीच में उनका बेसिक पे कितना था, उनका डीए कितना था, उस डीए रेट 17% के अनुसार। अब साथियों उनका एचआरए है वो 9% के अनुसार काउंट हो चुका है। आप लोगों को तो 8% के अनुसार देना है, जबकि यहाँ कितना दिखा रहा है 9%। तो यहाँ पे इन्होंने एडिट का ऑप्शन भी दे दिया है। आप लोग ये पेंसिल का निशान जो दिख रहा है एडिट का, इस एडिट पे क्लिक करेंगे। इस एडिट पे क्लिक करते साथियों ये एचआरए खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग पेमेंट आपको जो दिख रहा है ये 4707 रुपए यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको एडिट करूंगा, एडिट करके वापस सेव करूंगा तो सेव करते देखिए साथियों 4184 रुपए हो गए। और यहां कितना दिख रहा था 4707। यहां मैंने इसको काट करके 4184 रुपए कर दिया और सेव कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करते ही साथियों क्या होगा, ये अपने आप लिए अपडेट हो जाएगा। फिर आप करेंगे ऐड पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपकी हिस्ट्री यहाँ पे जुड़ जाएगी। 7th पे की है, 1 जनवरी 21 से लेकर के 30 जून 21 तक की है, कब की, कौन सा लेवल वगैरह वगैरह उनका जो था वो। यदि ये ठीक नहीं है तो आप वापस एडिट करेंगे तो वापस अभी पहले जो दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा। ये दिख रहा है। अब हम लोगों को फाइल अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर साथियों आप लोगों को क्या करना है, जो आपने अंतरतालिका बनाई पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री की, अंतरतालिका बनाई, उनका जो ऑर्डर है एससीपी लगी या जो भी ऑर्डर कार्यालय आदेश आपने निकाला वो कार्यालय आदेश की पीडीएफ बनाते हुए यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखिए किस तरह का ऑर्डर है, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दीजिएगा। अभी देखेंगे आप लोग पीडीएफ फाइल जब तक अपना अपलोड नहीं करेंगे तब तक यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हाईलाइट हो रखा है। आप लोग जैसे इसको पीडीएफ को अपलोड करेंगे आपका सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। पीडीएफ गलत अपलोड हो जाए तो डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये सबमिट पे क्लिक करते साथियों एक
पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ऑर्डर में कब से कब तक का कितना एचआरए, कितना डीए वगैरह सब कुछ आपका दिखेगा, उसका रीजन क्या है सब कुछ आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। आपका कार्यालय का आदेश आएगा, कौन व्यक्ति है, कब से कब तक का दे रहे हैं, किस डेट को हुआ, यानी एक तरह से कार्यालय आदेश निकलेगा। कार्यालय आदेश आएगा, इस पे आप लोग यहाँ ई साइन करिएगा। ये जो ई साइन वाला दिख रहा है डिजिटल साइन डोंगल से होता है, वो भी प्रारंभ नहीं किया गया है अभी। वर्तमान में ओटीपी के थ्रू आप लोगों को ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही ई साइन पे क्लिक करेंगे साथियों, जो भी आपके डीडीओ साहिबान हैं उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी दर्ज करते ही आप लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होते ही साथियों आप लोगों के सामने डिजिटल साइन हो रखा ऑर्डर वापस डाउनलोड होगा। इसे आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना नहीं करें तो भी चलेगा। आप इसको डाउनलोड करके वापस अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये जितनी बार आप पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट करेंगे उतने डॉक्यूमेंट्स उस एरियर बिल के अंदर ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। ये आपको डिजिटल साइन हो जाएंगे डीडीओ के। अब आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे इसको हटाएंगे, यहाँ से काटेंगे, वापस आप लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री को क्रिएट करना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आप लोगों को एक एक जो भी उनकी हिस्ट्री है, जितने टाइम की है, वो एरियर की हिस्ट्री आप लोग क्रिएट करते जाएंगे। वापस वही कर्मचारी को आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। उसकी जो जो अभी अपन ने प्रक्रिया मैंने बताई, आप देखिए साथियों, इन व्यक्ति के जिनका मैं एरियर बना रहा हूं, उनका 1 जुलाई 18 से लेकर के साथियों मैंने 31 जनवरी तक का, 31/1/2024 तक का सैलरी एरियर बनाया। कब से? 1 जुलाई 2018 से। लगभग 6 साल का एरियर है साथियों उनका। 6 साल का एरियर एक ही बिल से बन रहा है। एक ही बिल है, वो फॉरवर्ड हो चुका है ट्रेजरी, कहीं कोई इश्यू नहीं है। आप लोग इसको देखेंगे डेट वाइज, कहीं कोई इश्यू आता है आप समझ जाएंगे, पूरी चीज को देख लेंगे कि ये आराम से मैंने हिस्ट्री है वो एक तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक करी, फिर जनवरी से लेकर के जून तक करी, फिर जुलाई से लेकर के जून 19 तक करी, जनवरी 20 से जून 20, 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20, 1 जनवरी 21 से 30 जून 21, 1 जुलाई 21 से 31 दिसंबर 2021। यानी ये क्या हो रहा है साथियों, 6 महीने की मैंने एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट की है। क्यों? क्योंकि कभी तो डीए बढ़ा और कभी है वो उनका क्या बढ़ा साथियों, इंक्रीमेंट लगने की वजह से बेसिक चेंज हुआ। तो जब जब उनका बेसिक या डीए या एचआरए में बदला हुआ, तब तक को आपको उतने टुकड़ों में है वो उनकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ये पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट होने के बाद आगे क्या होगा वो देखिए। आगे अपन चलेंगे साथियों, अब बिल प्रोसेस करना अपने को। यदि आपने पहले इसको एचओ रोल में किया हो पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री को, तो आप वापस रोल चेंज करके डीडीओ रोल में आइएगा। इस आईएफएमएस पर साथियों रोल का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप लोग रोल सही रखिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने डीडीओ रोल के अंदर पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट की तो आपको रोल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपने यदि एचओ रोल में किया था तो इसको वापस रोल बैक जाइएगा, बैक स्पेस जाकर के डीडीओ रोल में वापस आइएगा। डीडीओ रोल के अंदर बिल्स के अंदर क्लिक करेंगे। बिल्स में साथियों पहला ही ऑप्शन आ रहा है सैलरी एरियर बिल, पहला भाग। आप दूसरा क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही सैलरी एरियर पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा सैलरी एरियर बिल्स। अपन को अभी बिल्स बन जाएगा तब यहाँ लिस्ट में दिखेगा। अभी अपन ने केवल पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट की है तो बिल्स अपन को यहाँ से दिखेगा। अपन लोग जैसे ही बिल्स पे क्लिक करेंगे, बिल्स पे क्लिक करते साथियों आपके जितने कर्मचारी सारे दिखेंगे। आप ग्रुप वाइज, एम्प्लॉय आईडी वाइज उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ऑल एम्प्लॉइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिस भी एम्प्लॉय की आपने पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उसके यहाँ आगे सेलेक्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस व्यक्ति को सेलेक्ट किया, उसका नाम यहाँ दिखेगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब अपन ने पे एंटरटेनमेंट जो हिस्ट्री क्रिएट की थी, यहाँ पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री पे क्रिएट जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनकी जितनी हिस्ट्रीज आपने क्लिक कर रखी है वो सारी आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे जुलाई से 18 से दिसंबर 18 तक की मैंने की, जनवरी 19 से 30, जून 19 तक, जून 19 से, यानी जितनी भी पे एंटरटेनमेंट कुल मिला के मैंने 14 तरह की हिस्ट्रीज में क्रिएट की है तो सारी मुझे दिखेगी। एक एक करते हुए मैं सबको सेलेक्ट करता जाऊंगा। जैसे देखिए मैंने सारी सेलेक्ट कर दी, एक एक करके सारी सेलेक्ट की। लास्ट वाली जनवरी 24 से जनवरी 31 जनवरी 24 तक का इसमें मैंने दे रखा है। यहाँ सारी सेलेक्ट करने के बाद आप साइड में क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी हिस्ट्रीज है वहां आपको दिख जाएगी। 1 जुलाई से 18 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक की मैंने डेट है वो सेलेक्ट की है। सारी पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्रीज जो मैंने, ये साथियों दो मुझे ब्लर इसलिए दिख रही है क्योंकि इन दो हिस्ट्री का मैं पहले एरियर बिल बना चुका हूँ। क्योंकि पहले फरवरी से बन रहा था, फरवरी से लेकर के हम लोग 30 जून तक का एरियर उनको दे चुके हैं। जिसका आप लोग पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का बिल दे चुके होंगे वो वापस दोबारा से नहीं बनेगी, वो हाईलाइट रहेगी। अब मैंने इनका देना चाह रहा हूं तो ये सारी सेलेक्ट कर दी, साइड में क्लिक किया तो ये डेट्स आ गई। अब मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं साथियों, देखिए सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करते ही जितनी भी हिस्ट्रीज थी वो सारी हिस्ट्रीज मुझे यहाँ दिखेगी। इतनी हिस्ट्री का बिल है वो आप बना चुके हैं, जिसमें आपका अलाउंस है वो इतना रहेगा, डिडक्शन इतना रहेगा और नेट पेमेंट इतना मिलने वाला है। ये आपको दिखेगा अमाउंट्स। इस अमाउंट्स को एक बार अपनी अंतर तालिका से मिलान कर दीजिएगा, क्या ये सही है। अब साथियों सबसे बड़ा रोल आता है डिडक्शन ऐड करने का। हम लोग डिडक्शन ऐड किस प्रकार से करेंगे, डिडक्शन ऐड करने में भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत सारी है, वो सभी का समाधान मैं बताने वाला हूं, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। आप इसको डिडक्शन को ऐड करें उससे पहले आपने जो अलाउंस ऐड किया है, यानी उनका जो डिफरेंस अमाउंट है ऑल ओवर डिडक्शन से पहले, वो आप लोग यदि देखना चाहें तो यहाँ आप लोगों को ये जो साथियों डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा तीर का नीचे की तरह, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा इसको थोड़ा बड़ा करके। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जिसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे साथियों एक्सेल डाउनलोड होगी। यहाँ एक्सेल डाउनलोड होकर एक्सेल से फिर आप उसकी अंतरतालिका भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करते साथियों देखिए एक्सेल डाउनलोड हो गई। इसमें क्या हुआ, ईयर जनवरी 2019, जनवरी का एचआरए कितना, वो पहले देना कितना था, ले चुके कितना और एरियर कितना, बेसिक उनको पहले मिलना कितना था, मिल गया कितना, मिल गया। ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ये पे मैनेजर पे आपने जो दिया था उनको वो सारा ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है। ये उनका डिफरेंस है बेसिक, एचआरए और डीए का। आप लोग इसको सभी को एक बार अपनी अंतर तालिका से आराम से मिलान कर लें, ये सही हो, ये सुनिश्चित हो लें। ये होने के बाद अपन बात करते हैं साथियों डिडक्शन की। वापस अपन यहाँ आते हैं, अपन लोगों को डिडक्शन ऐड करने, अभी डिडक्शन की तरफ कोई डिडक्शन ऐड नहीं, इसलिए जीरो आ रहा है। आप लोग डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे डिडक्शन पे क्लिक करेंगे मुख्यतः 4 तरह के डिडक्शन आपको सामने दिखेंगे। जीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये ओल्ड जीपीएफ है, ये न्यू जीपीएफ है साथियों 1/1 2004 वालों के लिए, और ये इनकम टैक्स का है, और ये एसआई प्रीमियम का है। यदि आप लोगों को इन चारों में से ही किसी की ऐड करना हो तो ओके है। आपको बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे इनके अलावा भी यदि किसी के आरजीएसएस डिडक्शन करना हो या किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन आपको करनी हो तो आप लोगों को ऐड मोर डिडक्शन इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो जितने तरह के डिडक्शन होते हैं वो सारे डिडक्शन आपको दिखेंगे। इसको आप जैसे ऊपर खिसकाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे साथियों, यहाँ आप लाइन दिख रही होगी, इसमें बहुत सारे डिडक्शंस दिखते हैं। जो जो डिडक्शन आप करना चाह रहे हैं उसको एक साथ ही सेलेक्ट कर लें। सबसे बड़ी भूल अपन यहाँ करते हैं कि मुझे 4 तरह के डिडक्शन करने हैं उस कर्मचारी के, लेकिन मैं पहले सोचता हूँ कि यार इनकम टैक्स पहले काट लूं, फिर जीपीएफ काट लूं, फिर ये काट लूं। पहले पे मैनेजर पे ऐसा होता था कि अपन एक एक इंडिविजुअली काटते थे, लेकिन आईएफएमएस पर ये है कि साथियों आप जो जो कटौती करना चाह रहे हैं उस एरियर से उस बिल के अंदर, उन सभी को एक साथ ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से डिडक्शन में करना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैं सीएम कोरोना रिलीफ फंड भी डिडक्शन करना चाह रहा हूँ, आरजीएसएस भी करना चाह रहा हूँ, इनकम टैक्स भी काटना चाह रहा हूँ, जीपीएफ भी काटना चाह रहा हूं। जो जो मैं कटौती करना चाह रहा हूं उन सभी को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। मैं 4 तरह की कटौती करना चाह रहा हूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं साथियों ये चारों चीजें यहां आ गई, 1 2 3 4, सीएम कोरोना रिलीफ फंड, इनकम टैक्स, बोनस, जीपीएफ 2004, जीपीएफ 2004 के लिए बोनस जीपीएफ 2004 294 आ रहा है, और आरजीएसएस 297। ये चारों चीजें मुझे इनके बिल से कटौती करनी है। सबसे पहले मेरे क्या आ रहा है साथियों, सीएम कोरोना रिलीफ फंड। सीएम कोरोना कितना पहले कट चुका, ड्राउन का मतलब पहले कितना कट चुका, कितना काटा जाना था। जैसे मैं उनका 210 काटा जाना था, लेकिन यहाँ कोई नहीं काटा, तो यहाँ पे साथियों 210 है वो एरियर के रूप में आ जाएगा। आप देखिए, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, इस प्रकार से आप जिस भी महीने से कटौती करना चाह रहे हैं उसमें, जिस भी महीने में कटौती नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पे साथियों आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे तो कटौती 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी 0 0 लिखना अनिवार्य होगा, वरना कटौती मिसमैच आएगी। आगे बताता हूं। अपन लोग जैसे देखते हैं, मैंने सीएम कोरोना रिलीफ के बाद इनकम टैक्स कटौती करना चाह रहा हूं। इनकम टैक्स कटौती में देखिए साथी, मैंने आपको सामने भर के दिखाया है। जनवरी 19 के अंदर मैं उनका 84 रुपए इनकम टैक्स काटना चाह रहा हूं। पहले उनका उस दौरान कुछ भी नहीं काटा क्योंकि बहुत कम सैलरी मिलती थी, इसलिए उनका कटौती नहीं हुई। तो जो जो कटौती पहले हुई है वो साथियों आप लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिकली भरी हुई आएगी, दिखाएगी। यहाँ आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो पे मैनेजर के थ्रू आप उनका GA55 वगैरह कहीं देखते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली उनके जो पहले कटौती हुई थी वो यहाँ आप लोगों को दिखा देगा। यदि कटौती नहीं हुई तो स्वाभाविक साथ 0 0 दिखाएगा। जो कटौती करना चाह रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो कटौती कितनी होगी वो इनकी यहाँ दिखा देगी, इतनी कटौती होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से सारी कटौती एक एक करके सीएम कोरोना भी कर दिया, इनकम टैक्स भी कर दिया, बोनस भी कर दिया, आरजीएसएस, जो जो कटौती आप लोग ऐड कर देंगे वो आपको यहाँ ग्रीन में दिख जाएगी। आपने यदि सीएम कोरोना रिलीफ फंड यानी कटौती जब ऐड कर देते हैं तो लास्ट के अंदर साथियों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखता है, सेव चेंजेस यहाँ ऑप्शन दिखता है। आपको मैं वापस ऊपर ले जाना चाहूंगा, पुनः
साथियों, आप यदि केवल और केवल सीएम एक कटौती ऐड करते हैं, आपने 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए कि मैंने तीनों चारों कटौतियां करनी है, लेकिन आपने एक कटौती करके सेव चेंजेस कर दिया तो वो सेव होगी, बाकी सब में कुछ नहीं होगा, 0 आएगा। फिर वापस आप दोबारा आते हैं, दोबारा कटौती वाले पे जाकर के अब की बार जीपीएफ करते हैं और इनकम टैक्स को नहीं करते हैं तो जीपीएफ होगा, इनकम टैक्स हट जाएगा। इस प्रकार से आपको इससे बचने के लिए आप फाइनली सेव चेंज करें उससे पहले एक एक बार, जैसे ये वाली सारी कटौती ऐड हो गई, फिर वापस ऊपर जाइएगा, इस पे क्लिक करिए, इसकी कटौती ऐड कर दीजिए, फिर इसकी कटौती, फिर इसकी, जो जो कटौतियां आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं वो सारी कटौती एक साथ ऐड करते जाइएगा। सभी कटौतियां ऐड होने के बाद ही सेव चेंजेस पे करना है। यदि आप एक तरह की कटौती को ऐड करते हुए सेव चेंजेस पे करेंगे तो पुरानी जो 2-3 है वो 0 में सेव चेंज हो जाएगा, यानी उसमें ऐड नहीं होगा। एक साथ चारों आप लोग जितनी कटौती एक तरह की करना चाह रहे हैं तो चलो एक तरह में हो जाएगा, 2 तरह की कटौतियां करना चाह रहे हैं तो दोनों तरह की कटौतियों में ऐड करना है। यदि आप गलत ऐड कर चुके हैं तो आप लोग यहाँ से रेड वाले पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी। ओके साथियों, ये कटौती ऐड करते समय आप लोग जैसे विशेष ध्यान रखिएगा, इनका मैं आरजीएसएस है वो काटना चाह रहा था, या जो भी कटौती आप जितना करना चाह रहे हैं, पहला ऑप्शन तो है जितनी काटी जानी थी या जितनी काटी जानी है, और पहले जितनी काटी जा चुकी और काटने का अंतर कितना है वो आप लोगों को यहां दिखेगा। काटी जानी है, काटी जा चुकी है और अंतर कितना वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सेव चेंजेस ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक निवेदन और करूंगा, यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप लोग अब जिस पे हैं, जैसे आरजीएसएस है तो आपको टोटली यहाँ दिखाएगा, टोटली कटौती कितनी हो रही वो आपको यहाँ पे, आप सैलरी एरियर के लिए जो आपने अंतर तालिका बनाई, एक एक पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग दिखाएगी इसमें आपको टोटल आपने इतनी कटौतियां ऐड की। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपने कितनी कटौती ऐड की वो यहाँ आपको दिखाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे आपने कितनी कटौती ऐड की वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगी। आप उसको देखते हुए ही सेव चेंजेस करिए। यदि लगता है कि यार मेरी अंतर तालिका में यहाँ 2820 है या 2821 हो गई, मतलब ₹1 का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, आप उसको पहले ठीक करिए फिर ये सेव करिएगा। जैसे आप लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ये आपकी कटौती साथियों ऐड हो जाएगी। देखिए साथियों, मेरी 12,978 कटौती होनी है, उनको नेट पेमेंट इतना मिलना है। यदि मेरी कटौतियां सही तरीके से ऐड हुई है तो अब दोनों तरह के आप अलाउंस और रिडक्शन दोनों यहाँ जो निशान दिख रहे हैं साथियों, जहां मैंने घेरा कर रखा है वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करेंगे तो वही वापस एक्सेल आपकी डाउनलोड होगी। एक्सेल के अंदर अपनी जो आपके पास अंतर तालिका है उससे मिलान कर लीजिएगा। मेरे अलाउंस, मेरे डिडक्शन, मेरे डिफरेंस सारे जो मैं चाह रहा हूं, जो अंतर तालिका बोल रही है उसके अनुरूप है या नहीं है। यदि नहीं है तो कहां मिस्टेक है उसको ठीक करिएगा। ठीक करने के लिए आप लोगों को ये कटौती पे जैसे आप क्लिक करेंगे कटौती वापस अपडेट हो जाएगी। यदि यहाँ मिस्टेक है, इसका मतलब आपकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट तरीके से नहीं हुई है, उसको ठीक तरीके से करिए। जैसे मैंने तरीका बताया उसको अनुसार करिए। अब ये सारा चीज ठीक हो गया, मैं जो चाह रहा हूं वो उनका इतना डिफरेंस भी है, कटौती भी ठीक है और एरियर जो नेट पेमेंट देना वो भी ठीक है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूं साथियों, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, सैलरी एरियर ऑर्डर, और मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे नीचे साथियों, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपने जो जो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट की वो सारी हिस्ट्री आप लोगों को पीडीएफ के रूप में, जो ऑर्डर्स डिजिटल साइन के थ्रू मैंने आपको दिखाया था वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को सबसे लास्ट में अंतर तालिका अपलोड करनी अनिवार्य है। अंतर तालिका ऑर्डर उससे संबंधित एरिया के संबंध में जो भी ऑर्डर्स है वो सारे आप लोगों को इस पीडीएफ के माध्यम से अंतिम में यहाँ पे इस पीडीएफ को अपलोड करना अनिवार्य है। पीडीएफ नहीं करेंगे तब तक ये सबमिट वाला ऑप्शन हाईलाइट रहेगा, ये नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने पीडीएफ अपलोड की, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं साथियों, क्या होगा, कंफर्मेशन मांगेगा, यस पे क्लिक करिएगा। यस पे क्लिक करते ही आपका सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सैलरी एरियर है, आपका एरियर प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका। आपने जो कटौतियां आपको दिख रही थी, जो आपका अलाउंस दिख रहा था, जो डिफरेंस दिख रहा था, जो नेट पेबल दिख रहा था, उसके अनुरूप आपका सैलरी एरियर का बिल है वो प्रोसेस हो चुका। ठीक है, अब आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो बिल प्रोसेस हुआ वो आपको यहाँ पे एक लाइन में दिखने लग जाएगा, यानी उसमें आपका डीडीओ कोड दिखेगा, उसमें अलाउंस कितने हैं, डिडक्शन कितने हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसको एक बार अच्छी तरह से जांच लीजिएगा, वो अलाउंस, वो डिडक्शन, वो नेट पेमेंट एकदम ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए एक आंख का निशान दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों को अलाउंस और डिडक्शन वो जो एक लिस्ट दिख रही थी जहां से आप डाउनलोड कर पा रहे थे एक्सेल, वो तरीके का
दिखेगा। यहाँ अगला ऑप्शन एक पेज का निशान दिख रहा होगा, उस पेज के निशान पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो जनरेट बिल का ऑप्शन आएगा। अभी बिल है वो जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ बिल जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते साथियों बिल जनरेट होगा, वार्निंग देगा, इसको यस करिएगा। आप इसको जैसे टिक करेंगे तो ये यस वाला खुल जाएगा, यस पे क्लिक करेंगे, ओके सक्सेसफुली हो जाएगा, बिल बन जाएगा। अब बिल बन चुका, अब अपना है वो सैलरी बिल बनने का प्रोसेस पूरा हुआ है। अब इसे हम लोगों को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए देखेंगे आप वापस वही बिल्स, सैलरी बिल अपन ने अभी इसमें बनाया था एरियर बिल में, अब सैलरी एरियर बिल्स जो बिल बन चुके हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप ईयर और मंथ सेलेक्ट करते हुए सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं आपने उस ईयर में उस मंथ में जितने भी सैलरी ईयर के बिल बनाए हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इस पे टिक कर देना है। इस पे टिक करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, इसके एक बार इनर आउटर देख लीजिएगा, आपको ये स्टेटस दिखा देगा बिल है वो अभी तक ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ग्रोस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है वो आपको दिखेगा, कौन से महीने का पेमेंट है वगैरह वगैरह। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप बिल नंबर पे क्लिक करके भी इसको बिल को खोल सकते हैं। यहाँ टिक करते हुए आप लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग प्रोसेस पे क्लिक करते हैं आपसे ये मांगेगा कंफर्मेशन रीजंस, आप इसे सेलेक्ट करिएगा। आपके जो भी डीडी साहिबान हैं इसको ओके करिए, उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे कंफर्म मांगेगा, आप यस करिएगा। प्रोसीड सक्सेसफुली, आपका बिल का टॉप रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगी और आपका बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका। ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद हम लोगों को इसकी स्टेटस भी चेक करनी रहती है समय समय पर, कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग जैसे ही इसको ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करके वापस वही बिल्स में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे बिल स्टेटस पे दिखेगा। बिल स्टेटस पे क्लिक करते हैं बिल, तो आप लोगों को यहाँ डेट सेलेक्ट करनी होती है, कौन सी डेट से कौन सी डेट के मध्य आपने बिल को प्रोसेस किया। डेट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। आपने जो जो बिल्स बनाए हैं, ये सैलरी एरियर का बिल है, एरियर बिल है वो इस ग्रुप से बना, इतना नेट पेमेंट है, इतना ग्रॉस पेमेंट है और पेंडिंग है ट्रेजरी, ये आप लोगों को दिख जाएगा। ट्रेजरी से अप्रूव होने के बाद सैलरी एरियर के बिल है वो काफी समय लग रहा है साथियों, वो लंबे एरियर बिल हैं या सिलेंडर बिल है वो वापस पे मैनेजर की तरह इस पे भी समय लगने लग चुका है। 15 से 20 दिन या महीना भर आपको खाते में ईसीएस होने में इसमें समय लग रहा है। अब भी यदि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आए, पुनः निवेदन करूंगा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपको अवश्य समय लगेगा। लेकिन इस आईएफएमएस पर कुछ नई प्रोसेस डाली गई है, इसलिए आप लोगों को प्रत्येक प्रोसेस को समझना जरूरी है। बिना समझे हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं, बहुत एनालिसिस करना होता है, बहुत कुछ इसमें डेली कोई ना कोई अपडेशन आता रहता है। तो आपसे निवेदन रहेगा आप लोग वीडियोज को अवश्य देखते हुए फिर कोई कमेंट्स करिए, हमें कोई सवाल करिए तो हम लोगों को उसका रिप्लाई करने में भी आसानी होगी। आपसे एक बार पुनः करबद्ध निवेदन रहेगा, आपका ये जो हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति जो विश्वास बन रहा है वो ऐसा ही हमेशा बना रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।